फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स नीट 2021 की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो गाइस जब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, इवन काउंसलिंग का जो रिजल्ट था वो भी फाइनल डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, कट ऑफ डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो रीजन क्या है उसके पीछे? काउंसलिंग डिले क्यों हो रही है और काउंसलिंग कब तक कंडक्ट करवाई जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा था उसका फाइनल डिसीजन क्या रहा? और अब नीट 2021 की जो फाइनल काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपका कब जारी हो जाएगा, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन आज मैं गाइज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको काउंसलिंग ऑफिशियल नोटिस और एडमिशन से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग डिले क्यों हो रही है, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया हुआ है स्टूडेंट्स ने, किसको लेकर कि फिजिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इंग्लिश में ठीक थे लेकिन हिंदी में वो उसके उनके अंदर एरर थी, और एरर की वजह से स्टूडेंट्स ने केस कर रखा था। और सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली बोल दिया है कि वापस से जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा है और क्या किसके अगेंस्ट जो है स्टूडेंट्स ने पीआईएल डाली है, ये पूरा डिस्कशन आज हम देख लेते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं गाइस न्यूज के थ्रू। तो गाइस ये मैंने डायरेक्टली न्यूज ही ओपन कर ली है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अ 3 member पैनल विल रिव्यू द alleged error in Hindi translation of a physics question asked in the National Eligibility cum Entrance Test 2021. The Supreme Court of India ordered today. The center will file an affidavit mentioning the result of the evaluation by the committee. The top court said the matter will be heard again, ठीक है, ऑन ट्यूसडे। तो वापस से बोला जा रहा है कि ट्यूसडे को वापस से सुना जाएगा। ए बेंच एल लेड बाय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ वाज हियरिंग अ प्ली filed by a group of undergraduate medical aspirants who requested the Supreme Court direction to the National Testing Agency NTA to release NEET result again। तो गाइस ये बोला जा रहा है कि नीट का रिजल्ट जो है वो वापस से डिक्लेयर किया जाए। वी डू नॉट वांट टू फेल इन फिजिक्स, ठीक है, बोल रहे हैं कि हम फिजिक्स में फेल नहीं होना चाहते, एज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट एंड इट विल बी बेटर इफ इट इज एग्जामाइंड बाय एक्सपर्ट्स हु आल्सो नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, द सुप्रीम कोर्ट बेंच सेड। और बात भी गाइस बिल्कुल सही है, जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेक्ट होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो भी पेपर को क्रिएट करता है वो भी एक एक्सपर्ट होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देयर वाज डिस्क्रिपेंसी एंड पेटेंट एरर in question number 2 of physics section A, in the English of to Hindi translation of the question, the words amplitude of current had been omitted, and the candidates who attempted the question on the basis of the Hindi translation arrived at a different answer, the petitioner said. The question put Hindi speaking student at a disadvantageous position. Their future, they said. During the hearing, the NTA agreed to examine the alleged error. Solicitor General of India Tushar Mehta said that an affidavit will be filed indicating the result reached by the expert panel. SG during the course of hearing has submitted that for those who appeared in NEET UG, the question in English and Hindi shall be evaluated again by the committee consisting of 3 experts. After this has been done, an affidavit will be filed giving the result of the solution, the Supreme Court बेंच सेड इन द ऑर्डर, ठीक है गाइस। तो ये जो है पूरा मामला है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का यही है। अब फाइनल जो डिसीजन होगा वो एनटीए ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ उनकी तरफ से ये गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गाइस अगर मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे जॉब के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उनकी बात करूं, तो उनमें माना जाता है कि हिंदी और इंग्लिश में यदि एरर है तो वहां पर लिखा होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो मैटर होगा, जो भी कंटेंट होगा वो वैलिड माना जाएगा अगर दोनों के अंदर डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंसेस आते हैं तो, ठीक है।
है। लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है उसके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनका लड़ना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनका जो ऑल इंडिया रैंक है एक क्वेश्चन से काफी ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, ठीक है गाइज। तो ये थी आपकी फुल इंफॉर्मेशन। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सबसे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलती रहेगी। ओके गाइज, थैंक यू।